बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके साथ वो है दी वेरिएंस। आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज हम पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 1 की बुक कर रहे हैं। पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, वेरिएंस में हमने क्या पढ़ना है कि अगर आपको फार्मूला आता है वेरिएंस का, तो इजीली यू कैन डिफाइन द वेरिएंस। बिकॉज वो जो आपके पास डेफिनेशन है वो टोटली डिपेंड कर रही है आपके फार्मूले पे। एंड फार्मूला इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, वो बहुत ही ईजी है। आप वेरिएंस के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब हमारी जब भी हम वेरिएंस डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि बेसिकली वेरिएंस क्या है, तो इसमें हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जो फार्मूलाज है ना वो दो तरह से डिस्कस हो रहे होते हैं। एक उसी तरह के अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, एक होता है ग्रुप डेटा से रिलेटेड, जो कि मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगी। और इनकी मेन जो आपके कोर्स में दो दो फार्मूलाज हैं, वैसे इनके काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं और किस किस सिचुएशंस में लगाने हैं वो आपको बता दूंगी। बिकॉज आपके पास सिचुएशन बड़ी डिपेंड करती है। अगर तो आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं दी गई तो फिर आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी फार्मूला लगा के वेरिएंस का सॉल्व करोगे तो आंसर इज सेम। बट ये आपने याद में रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो डेटा है वो ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है। अब स्टूडेंट, हमारे पास वेरिएंस बेसिकली है क्या? हम कहते हैं द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। देखिए आपके पास क्या है, वो कहते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसमें से आपने डिविएट करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को फ्रॉम देयर मीन से। जब मीन से आप उसको डिविएट करोगे देन आपने क्या करना है कि उसका स्क्वायर लेना है एंड टेकिंग द सम and divided by the total number of observation, and this is the definitions of the variance। वो यही कह रहे हैं कि variance of the observations is defined as mean of squares of deviation from all observation from their mean। कि आपने जो observations को deviate करना है मीन से उसका स्क्वायर लेना है एंड देन सम लेना है, डिवाइड बाय एन करना है, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रिलेट विद ईच अदर, ठीक है। और इनका बड़ा ही आप कह सकते हो कि करीब तीन ताल्लुक हो सकते हैं। वो इस तरीके से स्टूडेंट कि आपने वेरिएंस में सिर्फ स्क्वायर लेना होता है। और आपके पास वेरिएंस अगर पॉपुलेशन में है तो सिग्मा स्क्वायर लोगे, अगर आपके पास सिंपल है तो आप एस स्क्वायर लोगे, ठीक है, सिग्मा। लेकिन अगर सिग्मा स्क्वायर लोगे फिर यहाँ पे म्यू आएगा, बिकॉज ये हमारे पास पॉपुलेशन के लिए वेरिएंस। और कैपिटल एन यहाँ पे जो आप लोगे एस स्क्वायर वो आपके पास आएगा फॉर द सैंपल के लिए। और वो समटाइम आपको बता देते हैं जब आपको म्यू गिवन होगा, पॉपुलेशन डेटा गिवन होगा, देन आपने वो लगाना है। अगर आपको सिंपल सैंपल डेटा गिवन है तो ये अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बार बार पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा इट्स द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल। स्टूडेंट, जब आप को स्टेटमेंट गिवन दे दी जाती है ना क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको लिखा जाता है द पॉपुलेशन ऑफ दिस वन, आगे डेटा गिवन होता है। पॉपुलेशन की बात करके वो आगे बताते हैं मीन। जब पॉपुलेशन के बाद वो डायरेक्ट आपको बता रही है टोटल पॉपुलेशन के बाद अपना डेटा, तो इट्स मीन इट्स द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर वो आपको कह रहे हैं द सैंपल डेटा इज गिवन एंड द मीन इज दिस वन, कि आपको सैंपल डेटा का वर्ड यूज करके आगे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इट्स मीन द डेटा इज गिवन फ्रॉम द सैंपल। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है। इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता, जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती है ना वो पढ़ने से तकरीबन आपको समझ में आ जाता है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि अगर तो हमारे पास वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस है तो वो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट होगा, और अगर वो सैंपल से कैलकुलेट किया गया तो उसे सैंपल वेरिएंस कहेंगे। और इसका डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये सैंपल वेरिएंस है। अच्छा, अब इनके जो शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं, जब इसे आप ओपन करोगे ना, तो ये मैंने ओपन करके आपको बीएससी लेवल में आपको ये फार्मूला ओपन करके साथ प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो वो एक प्रोसेस है जो कि फुल प्रूफ करवाया हुआ आपको बीएस लेवल के लिए, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेख मोहम्मद चौधरी की बुक में गिवन है। अब यहाँ भी हमारे पास के स्टूडेंट अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है स्क्वायर का। आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं सिचुएशन गिवन, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो फार्मूले, इस फार्मूले से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम होगा। बट दिस इज द सिचुएशन फॉर द अनग्रुप डेटा। अगर वी हैव द सिचुएशन फॉर द ग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, देन आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज यही रहेंगे, सिर्फ उनमें एफ ऐड करना है। अब स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते होगे ना हमारे पास ये फार्मूला है सैम्पल डेटा का, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एफ ऐड किया है, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। आपने अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना होता है।
और सेम जो ये शॉर्ट फार्मूला है, इसे शॉर्ट फार्मूला कहते हैं बिकॉज उसमें हमने मीन फाइंड करना होता है, फिर हमने डेटा को मीन से डेविएट करना होता है, तो इट्स समटाइम डिफिकल्ट प्रोसेस। बट यहाँ सिंपल है, वाई अगर डेटा गिवन है इसका वाई स्क्वायर लो और सिंपल सॉल्व करो। तो ये शॉर्ट मेथड होता है। तो इसमें अगर हमको एफ आपको चाहिए तो आप सिंपल एफ से मल्टीप्लाई करो, आपका फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, फिर एक शॉर्ट मेथड होता है जहाँ आर्बिट्री एज्यूम वैल्यू इज गिवन होती है, जिस तरह हम कहते हैं ना डी शॉर्ट मेथड, जिसे हम कह रहे होते थे कि y माइनस ए। अच्छा, ये क्या होता है? आर्बिट्री मतलब एज्यूम वैल्यू होती है, जो आप खुद से सपोज कर लेते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहा जाए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो। अगर नहीं भी गिवन और आप लगाना चाह रहे हो, आपको ईजी लगता है, तो यू कैन डू इट, वो रॉन्ग नहीं होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास एज्यूम वैल्यू होती है, आप अपने डेटा में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हो बिकॉज एज्यूम वैल्यू, और फिर उसमें से अपनी वैल्यूज़ को डिविएट करते हो। वाई आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होगा, जहाँ वाई एंड हम सम ऑफ डी स्क्वायर लेंगे एंड, लेकिन ये भी फॉर द अनग्रुप डेटा, जो ग्रुप डेटा है उसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एट हो जाएगा। अब हमारे पास एक और आ जाता है जिसमें क्लास इंटरवल भी गिवन हो। अच्छा, ये डिफरेंट सिचुएशंस आपको गिवन होती है। जब आपको गिवन होगा ना एज्यूम वैल्यू, साथ में क्लास इंटरवल गिवन दे दिया जाएगा, फिर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, म्यू, जो कि हमारे पास होता है वाई माइनस ए, ये एज्यूम वैल्यू एंड डिवाइड बाई इंटरवल के साथ। अब हमने क्या करना होता है, सेम म्यू की जगह एफ लगा देना होता है, और लेकिन आपने एच से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। और अगर फॉर द अनग्रुप डेटा तो आप एफ को निकालते जाओ, बाकी आपके पास फार्मूला सेम होगा। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपके पास तमाम के तमाम आ गए हैं वेरियंस के, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, बिकॉज आप अंडर रूट, पॉजिटिव अंडर रूट लेते जाओगे तो आपके पास जो वेरियंस की जितनी भी सिचुएशंस है वो कन्वर्ट होती जाएंगी इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा वेरियंस, इसके फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।